तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में जहां गंगा किनारे हर साल बाढ़ आती थी। इस बाढ़ ने गांव वालों का जीवन बहुत मुश्किल कर दिया था। खेत खलिहान, घर द्वार सब कुछ पानी में डूब जाता था और लोगों को हर साल अपना घर छोड़कर जाना पड़ता था। गांव का मुखिया धर्मवीर एक बहुत ही सीधा और सच्चा इंसान था। उसने हर तरह से कोशिश की कि इस आपदा से बचा जा सके, लेकिन कोई उपाय काम नहीं आया। एक रात धर्मवीर ने देवी दुर्गा की मूर्ति के सामने बैठकर प्रार्थना की, हे माँ, हमारे गांव की रक्षा करो। हम सब इस मुश्किल से हार चुके हैं, आप ही हमारी एकमात्र आशा हैं। उसकी प्रार्थना इतनी सच्ची और दिल से थी कि देवी दुर्गा उसकी तपस्या से प्रसन्न हो गई। अगले ही दिन जब धर्मवीर नदी के किनारे से गुजर रहा था, तो उसने देखा कि नदी का पानी अचानक शांत हो गया था और जहां पहले बाढ़ का पानी फैला हुआ था, वहां एक अद्भुत प्रकाश फैला हुआ था। प्रकाश के बीच से एक छोटी सी लड़की निकली, जिसके चेहरे पर दिव्य तेज था। लड़की ने धर्मवीर से कहा, तुमने अपनी सच्ची भक्ति और विश्वास से मुझे बुलाया है। मैं इस गांव की रक्षा करूंगी, लेकिन तुम्हें एक काम करना होगा। धर्मवीर ने सिर झुकाकर कहा, कहिए माँ, मैं क्या कर सकता हूँ। लड़की ने बताया, इस बाढ़ का कारण नदी के तल में छिपा एक विशाल पत्थर है। वह पत्थर पानी के प्रवाह को रोक रहा है, जिससे बाढ़ आ रही है। तुम्हें उस पत्थर को हटाना होगा। धर्मवीर हैरान था, एक छोटा सा इंसान इतना बड़ा पत्थर कैसे हटा सकता है। लड़की ने उसकी उदासी को भांप लिया और मुस्कुराते हुए कहा, तुम अकेले नहीं हो, इस गांव के लोग तुम्हारी मदद करेंगे। सब मिलकर काम करोगे तो असंभव भी संभव हो जाएगा। धर्मवीर ने लड़की की बात मानी और गांव वालों को इकट्ठा किया। सबने मिलकर उस विशाल पत्थर को हटाने की कोशिश की। पहले दिन कुछ नहीं हुआ, दूसरे दिन भी वे असफल रहे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। तीसरी रात को जब वे सब थके हुए बैठे थे, तो उस लड़की ने फिर से दर्शन दिए। उसने एक विशेष मंत्र बताया और कहा कि इसे जग पते हुए काम करो। अगले दिन जब सबने मंत्र का जाप करते हुए पत्थर को धकेलना शुरू किया, तो एक चमत्कार हुआ। वह विशाल पत्थर धीरे धीरे खिसकने लगा और कुछ ही देर में पूरी तरह से हट गया। नदी का पानी सही दिशा में बहने लगा और बाढ़ का खतरा हमेशा के लिए टल गया। उस दिन से गांव में फिर कभी बाढ़ नहीं आई। गांव वालों ने उस लड़की को देवी दुर्गा का ही रूप मान लिया और हर साल उसकी याद में दुर्गा पूजा का आयोजन करने लगे। ये पूजा सिर्फ देवी की आराधना नहीं, बल्कि एकता, भक्ति और सामूहिक शक्ति का प्रतीक बन गई। इस तरह देवी ने गांव की रक्षा की और लोगों को सिखाया कि मिलकर काम करने से बड़ी मुश्किल भी हल हो सकती है। गांव में शांति और समृद्धि लौट आई थी। हर साल दुर्गा पूजा बड़े ही धूमधाम से मनाई जाती, लेकिन एक दिन गांव पर फिर से एक नई मुसीबत आ गई। गांव के पास एक घना जंगल था, जिसमें एक खूंखार शेर ने आतंक मचा रखा था। वह हर रात आता और गांव के पालतू जानवरों को उठा ले जाता। धीरे धीरे उसका डर इतना बढ़ गया कि लोग अपने घरों से बाहर निकलने से भी डरने लगे। धर्मवीर, जो अब बूढ़ा हो चला था, फिर से चिंतित हो उठा। उसने गांव के कुछ नौजवानों को इकट्ठा किया और कहा, इस शेर से मुकाबला करना होगा। हम अपने गांव को ऐसे ही आतंक के हवाले नहीं छोड़ सकते। नौजवानों में जोश तो था, पर डर भी था। एक युवक ने कहा, मुखिया जी, ये काम आसान नहीं है। वह शेर बहुत ही शक्तिशाली है। धर्मवीर ने उन्हें देवी की पुरानी कहानी याद दिलाई। याद करो, जब हम सब मिलकर उस विशाल पत्थर को हटा सकते हैं, तो क्या एक शेर से नहीं लड़ सकते। हमारी ताकत हमारी एकता में है। लेकिन इस बार गांव के लोग बंटे हुए थे। कुछ लोग डर के मारे कुछ नहीं करना चाहते थे, जबकि कुछ लोग अकेले ही शेर से लड़ने की योजना बना रहे थे। ये देखकर धर्मवीर बहुत दुखी हुआ। उसने सोचा, देवी ने हमें एकता का पाठ सिखाया था, लेकिन आज हम फिर से बिखर रहे हैं। उसने गांव के सभी लोगों को दुर्गा पूजा के पंडाल के पास बुलाया। जब सब लोग इकट्ठा हुए, तो धर्मवीर ने कहा, हम देवी की पूजा तो करते हैं, लेकिन उनके दिए हुए सबक को भूल गए हैं। जब हम एक थे तो बाढ़ को हरा दिया। आज हम बंटे हुए हैं, इसलिए एक शेर से डर रहे हैं। धर्मवीर के शब्दों ने गांव वालों के दिलों को छू लिया। उन्होंने अपने मतभेद भुला दिए और फिर से एक हो गए।
सबने मिलकर योजना बनाई। उन्होंने जाल बिछाए, खाए खोदी और पूरी रात बारी बारी से पहरा देने का फैसला किया। उसी रात जब शेर आया तो वह उनके बिछाए गए जाल में फंस गया। गांव के सभी लोग एक साथ मिलकर उस पर टूट पड़े और उसे जंगल से दूर भगा दिया। इस घटना ने एक बार फिर साबित कर दिया कि एकता में कितनी ताकत होती है। गांव वालों ने दुर्गा पूजा को केवल एक त्योहार नहीं बल्कि अपनी एकजुटता और शक्ति का प्रतीक मान लिया। उन्होंने ये भी संकल्प लिया कि वे कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं होंगे, क्योंकि उनकी सबसे बड़ी शक्ति ही उनकी एकता है। गांव में एकता का पाठ हमेशा के लिए लोगों के दिलों में बस गया था। दुर्गा पूजा हर साल पहले से भी ज्यादा जोश और भक्ति के साथ मनाई जाने लगी। लेकिन कहते हैं न कि मुसीबतें अकेले नहीं आती। कुछ सालों बाद गांव में एक भयानक सूखा पड़ गया। बारिश नहीं हो रही थी, नदियां और कुएं सूख चुके थे, खेत बंजर हो गए थे और पीने के पानी की भी किल्लत होने लगी थी। गांव के लोग फिर से परेशान हो गए। इस बार न कोई बाढ़ थी और न ही कोई शेर, लेकिन यह मुसीबत पहले से कहीं ज्यादा बड़ी और खतरनाक थी। गांव के लोगों ने धर्मवीर के बूढ़े बेटे करण से मदद मांगी। करण, जिसने अपने पिता से एकता और विश्वास का पाठ सीखा था, ने सबको इकट्ठा किया। उसने कहा, हमारा गांव कभी हार नहीं मानता, हम एक साथ मिलकर इस सूखे का भी सामना करेंगे। करण ने गांव के सबसे समझदार और बूढ़े लोगों से सलाह ली। उन्होंने बताया कि गांव से कुछ दूर एक पहाड़ पर एक प्राचीन गुफा है, जहां बारिश का पानी इकट्ठा होता है। लेकिन उस गुफा तक पहुंचना बहुत मुश्किल था और रास्ता जंगली जानवरों से भरा हुआ था। गांव वालों ने फिर से एक होने का फैसला किया। इस बार उनका काम सिर्फ शारीरिक मेहनत का नहीं बल्कि सूझबूझ और धैर्य का भी था। गांव के सबसे मजबूत युवा आगे आए और उन्होंने रास्ता साफ करने का बीड़ा उठाया। गांव की महिलाएं और बच्चे पानी के प्रबंधन में जुट गए। सबने मिलकर योजना बनाई कि कैसे गुफा से पानी लाया जाएगा और उसे गांव में बांटा जाएगा। कुछ दिनों की कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने गुफा का पता लगा लिया। गुफा में वाकई पानी था, लेकिन वह नीचे की तरफ था और उसे ऊपर खींचना बहुत मुश्किल था। गांव वालों ने अपनी पुरानी तकनीक का इस्तेमाल किया, एकता। उन्होंने लंबी रस्सियां और डंडे इकट्ठा किए और एक एक करके पानी से भरे बर्तनों को ऊपर खींचना शुरू किया। ये काम महीनों चला, लेकिन गांव वालों ने हार नहीं मानी। हर दिन दुर्गा पूजा की तरह ही वे सब मिलकर काम करते और एक दूसरे का हौसला बढ़ाते। उनकी मेहनत रंग लाए। धीरे धीरे गांव में पानी की कमी दूर होने लगी और खेत फिर से हरे भरे हो गए। इस घटना ने गांव वालों को एक नया सबक दिया। उन्होंने जाना कि जीवन में आने वाली हर मुसीबत का सामना करने के लिए एकता और विश्वास सबसे बड़ी शक्ति है। दुर्गा पूजा अब सिर्फ देवी की आराधना नहीं बल्कि हर साल अपनी एकता को फिर से मजबूत करने और अपने सामूहिक विश्वास को याद रखने का त्योहार बन गया था। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।